अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमाली, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आली। कि फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज मैं आपको एक इश्क की एक ऐसी मिसाल बयान करने के लिए जा रहा हूँ। उनके इश्क की मिसाल को देखकर अगर हम उनके जैसा इश्क करना सीख जाएं, अगर हम उनके तरीके पर इश्क करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ये दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। कि हम मुसलमानों को नबी से कैसी मोहब्बत करना चाहिए, कौमे मुस्लिम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से कैसी मोहब्बत करनी चाहिए, किस तरीके से शरीयत मुस्तफा पर हम सबको अमल करना चाहिए। आज दौरे हाजिर के अंदर अगर कौमे मुस्लिम का जायजा लिया जाए तो मुसलमान सिर्फ अपने सर पर एक मुसलमान का टाइटल लेकर घूम रहा है। हकीकी एतबार से वो मुसलमान वाले कामों को अंजाम नहीं दे रहा है, बल्कि होना तो ये चाहिए था कि जो नबी की शरीयत है उस शरीयत पर चल कर के अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए था। आज इस दौर के अंदर हमारी कौमे मुस्लिम के अंदर इतनी बुराइयां मौजूद हैं, इतनी खराबियां मौजूद हैं कि वो शरीयत मुस्तफा से हटते हुए चले जा रहे हैं, नमाजों से वो दूर होते हुए चले जा रहे हैं, इस दुनिया की रंगीलियों में वो खोते हुए नजर आ रहे हैं, इस दुनिया के तमाशे के अंदर वो डूबते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमको कोई नमाज पढ़ने से नहीं रोक रहा, आज हमको कोई रोजा रखने से नहीं रोक रहा, आज हमको कोई हज करने से नहीं रोक रहा, आज हमको कोई ज़कात देने से नहीं रोक रहा। लेकिन कौमे मुस्लिम के अंदर ऐसे लोगों की भरमार है कि जो नमाजों से भी दूर हैं, जो रोजे से भी दूर हैं, जो हज से भी दूर हैं, जो ज़कात से भी दूर हैं। इतना ही नहीं बल्कि कोई कलमे से नहीं रोक रहा है, कोई हमको एक खुदा मानने से नहीं रोक रहा है, कोई हमसे ये नहीं कह रहा है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़ दो, इस कलमे को छोड़ दो, तौहीद को छोड़ दो। कोई हमसे इस बात पर जोर नहीं दे रहा है। लेकिन आज इन बातों को लेकर कोई हमारी जान का दुश्मन नहीं है, कोई हमसे ये कहने तैयार नहीं है कि अगर तुम मुसलमान रहोगे, अगर तुम शरीयत पर अमल करोगे तो तुमको कत्ल कर दिया जाएगा, तुम शरीयत से हट जाओ, नमाजों को छोड़ दो, रोजे को छोड़ दो, हज को छोड़ दो, ज़कात को छोड़ दो, कलमा तौहीद को छोड़ दो। कोई हमसे ये कहने के लिए नहीं आ रहा है। लेकिन जरा कुर्बान चाहिए नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के उन सहाबाए किराम पर कि जिन्होंने इसी दीन की खातिर, इसी शरीयत मुस्तफा की खातिर, इसी कलमा तौहीद की खातिर अपनी जान को देना तो गवारा किया, लेकिन कभी भी बातिल के
सामने उस कलमे को जो नबी पाक ने आपको पढ़ाया, कभी भी उस कलमे को छोड़ना गवारा नहीं किया। आइए उन सहाबाए किराम की सीरत को सुनिए, आइए उन सहाबाए किराम की दास्तान को सुनिए कि वो नबी से कैसा इश्क किया करते थे, वो नबी से कैसी मोहब्बत किया करते थे, वो नबी से कैसा प्यार किया करते थे। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु नबी के बड़े प्यारे सहाबी हैं कि जिनको सैयदुल मुअज्जिन भी कहा जाता है, वो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के जिन्होंने नबी की मोहब्बत में, नबी के इश्क में, इसी कलमे तौहीद की खातिर बड़ी परेशानियां उठाई है, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की है। आपसे इस कलमे तौहीद को छीना जा रहा था, लेकिन हजरत बिलाल ने अपनी जान पर मशक्कतें बर्दाश्त की, अपने जिस्म पर तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन कलमे तौहीद को छोड़ना गवारा न समझा। अल्लाहु अकबर। वो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाए थे, तो आपकी नबी पाक से मुलाकात हुई थी। आप नबी पाक के अखलाक से इतना ज्यादा इम्प्रेस हुए थे, आपका दिल इतना ज्यादा माइल हो गया था कि आपके अखलाक के दीवाने हो गए थे, आपकी तालीमात के दीवाने हो गए थे। यहाँ तक ही नहीं, बल्कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु बड़ी अच्छी आदतों अखलाक के आदमी थे, आप बड़े शरीफ नफ्स आदमी थे। और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ये गुलाम तो थे ही, लेकिन ये गुलाम इब्ने गुलाम थे। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ये उमय्या बिन खल्फ के गुलाम थे। वो उमय्या बिन खल्फ जो कि नबी का दुश्मन था, वो उमय्या बिन खल्फ जो कि शरीयत का दुश्मन था, जो कि इस्लाम का दुश्मन था, वो ना चाहता था कि कोई भी कलमे तौहीद पर अपनी आवाज को बुलंद करे। वो अपने बनाए हुए खुदा को पूछता था, वो इस दुनिया के खुदाओं को पूछता था, वो लात और उज़्ज़ा को पूजा करता था, वो अपने बुतों को पूजा करता था, वो अल्लाह तबारक व तआला को नहीं मानता था। अल्लाहु अकबर। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब नबुव्वत का ऐलान फरमाया, आपने जब नबुव्वत का ऐलान फरमा दिया, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु आपने कलमे को पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और आप मुसलमान हो गए। अल्लाहु अकबर। लेकिन अभी आपका इस्लाम लाना किसी पर जाहिर न था, बल्कि आप गुलाम तो थे ही, लेकिन गुलामों में जो सबसे पहले ईमान लेकर आए वो हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु है। कि जब आप ईमान लेकर आए और आपका मालिक अबू सुफियान जो कि आपका मालिक था, जब अबू सुफियान को पता चला कि मेरा गुलाम अम्मार बिन यासिर ईमान ले आया है, मोहम्मद पर ईमान ले आया है, वो फौरन गुस्से में आ गया। उसने फौरन हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को बुलाया। बुलाने के बाद उनको अपने साथ लिया। वो साथ लेने के बाद वो अरब के रुआसा के पास पहुंच गए, रुआसाए कुरैश के पास पहुंच गए और ऐसी मजलिस में पहुंच गए जिस मजलिस के अंदर अबू लहब भी बैठा हुआ था, जिस मजलिस के अंदर अबू जहल भी बैठा हुआ था, जिस मजलिस के अंदर उमय्या बिन खल्फ भी बैठा हुआ था, और उसी मजलिस के अंदर और भी रुआसाए कुरैश बैठे हुए थे। जब वो अबू सुफियान हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को लेकर जैसे ही उस मजलिस के अंदर पहुंचा, पहुंचने के बाद कहने लगा कि ए अबू जहल, ए अबू लहब, ए उमय्या बिन खल्फ, ए रुआसाए कुरैश, सुनो, ये मेरा गुलाम अम्मार बिन यासिर ये कहता है कि एक खुदा की इबादत करो। अरे ये मोहम्मद पर ईमान ले आया है। अल्लाहु अकबर। वो अबू सुफियान उन रुआसा के सामने पूछता है कि ए अम्मार बिन यासिर, जरा हमको तू ये बता कि तेरे मोहम्मद क्या कहते हैं, तुमको किस चीज की तालीम देते हैं, तुमसे ऐसा क्या उन्होंने कह दिया कि जिसकी वजह से तुम ईमान लेकर आ गए, जिसकी वजह से तुमने उनका कलमा पढ़ लिया। अल्लाहु अकबर। वो हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु वो कहने लगते हैं कि ए अबू सुफियान, ए रुआसाए कुरैश, जितने भी लोग यहाँ पर हाजिर हो, सुनो, वो मोहम्मद नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो कहते हैं कि लोगों के अंदर कोई भी फर्क नहीं है, तमाम लोग बराबर हैं, और वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करो, और जिसकी इबादत करनी चाहिए वो एक है, तन्हा है, सिर्फ उस खुदा ही की इबादत करो, इस दुनिया के अंदर और किसी खुदा की इबादत मत करो। अल्लाहु अकबर। जैसे ही इन दोनों जुमलों को वो रुआसाए कुरैश सुनते हैं, सुनने के बाद उनका दिल बेचैन हो जाता है, गुस्से में आ जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं। उमय्या बिन खल्फ ने जब इतनी बात सुनी, सुनने के बाद वो गज़बनाक हो गया और वो कहने लगा
कि ए अम्मार बिन यासिर, क्या मेरा ये हबशी बिलाल गुलाम क्या ये मेरे जैसा है? तो वो अम्मार बिन यासिर कहने लगते हैं कि हाँ, वो अगरचे हबशी गुलाम है, अगरचे वो बिलाल हबशी गुलाम है, हाँ वो भी तेरे बराबर है, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया है, मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया है कि तमाम इंसान बराबर है। इंसान के अंदर रंग के एतबार से कोई फर्क नहीं है, इंसान के अंदर नस्ल के एतबार से कोई फर्क नहीं है कि कौन हबशा का रहने वाला है, कौन अरब का रहने वाला है, कौन इंडिया का रहने वाला है, कौन पाकिस्तान का रहने वाला है, कौन इंडोनेशिया का रहने वाला है, कौन कुवैत का रहने वाला है। हत्ता कि इस दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं सबके सब बराबर हैं। और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये भी तालीम दी है कि एक खुदा की इबादत करो जिसकी इबादत करने का हक है वो सिर्फ एक ही है, उसकी इबादत करो। अल्लाहु अकबर। वो उमय्या बिन खल्फ गुस्से में आ जाता है और ज्यादा गजबनाक हो जाता है। वो अपने गुलाम हजरत बिलाल को बुलाता है, आवाज देता है कि ए बिलाल इधर आओ। अल्लाहु अकबर। वो बिलाल उस मजलिस के अंदर हाजिर हो जाते हैं और कहने लगता है, वो उमय्या बिन खल्फ अपने गुलाम बिलाल हबशी से कहने लगता है कि ए बिलाल इस घोड़े को उठाओ और देखो ये जो अम्मार बिन यासिर है ये कह रहा है कि सब लोग बराबर है, चाहे वो काला हो या गोरा, चाहे वो हबशा का रहने वाला हो, चाहे वो अरब का रहने वाला हो, सब इंसान बराबर है। अल्लाहु अकबर। जैसे ही वो उमय्या बिन खल्फ अपने गुलाम हजरत बिलाल को हुक्म देता है कि ए बिलाल घोड़े को उठाओ और उठाने के बाद इसको काले गोरे का फर्क बता दो, इसको हसब व नसब का फर्क बता दो, इसको अमीरी और गरीबी का फर्क बता दो, इसको बड़े और छोटे का फर्क बता दो। अल्लाहु अकबर। वो बिलाल हबशी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जैसे ही उनके मालिक उमय्या बिन खल्फ ने जैसे ही इतना हुक्म दिया, दिल बेचैन हो गया, लेकिन मजबूरन आपको कोड़ा उठाना पड़ा। आपने कोड़े को हाथ में उठा लिया। जैसे ही कोड़ा हाथ में उठाया, उठाने के बाद दिल के अंदर ख्याल आया ये तो हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, बल्कि ये तो वो शख्सियत है कि जिस नबी का कलमा ये पढ़ते हैं उसी नबी का कलमा मैं भी पढ़ता हूँ। अल्लाहु अकबर। दिल ने गवारा न किया कि कोड़े को हज़रत अम्मार बिन यासिर के ऊपर चलाया जाए, वो कोड़े को वहीं पर डाल देते हैं। जैसे ही उमय्या बिन खल्फ इस मंजर को देखता है, देखने के बाद वो कहने लगता है कि ए बिलाल, ए मेरे गुलाम, तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है, ए बिलाल तूने मेरे हुक्म को नहीं माना है, अब तुझको इसकी सजा मिलेगी। अल्लाहु अकबर। उमय्या बिन खल्फ और ज्यादा गुस्से में आ गया कि मेरा गुलाम भी अब मेरा कहना नहीं मान रहा है। अल्लाहु अकबर। उस उमय्या बिन खल्फ को पता चल गया था कि ये बिलाल भी ईमान लेकर आ गया है। वक्त वो आ जाता है कि अब आप पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, उस उमय्या बिन खल्फ जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का मालिक था, उसने इतने जुल्म और सितम हज़रत बिलाल पर किए। अल्लाहु अकबर। सुनने के बाद आंख से आंसू बह जाएंगे, सुनने के बाद दिल बेचैन हो जाएगा, बेकरार हो जाएगा और यहाँ आकर अब पता चलेगा कि मोहम्मद मुस्तफा से कैसी होनी चाहिए, कि मोहब्बत नबी पाक से कैसी होनी चाहिए और हम कैसी ज़बानी मोहब्बत करते हैं, कैसे हम ज़बान से सिर्फ कहते हैं कि हाँ हमको नबी से प्यार है, हम तो आशिक़े रसूल हैं, हम नबी से मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब आप मोहब्बत का दर्द सुनिए कि मोहब्बत किसको कहते हैं। लेकिन अब आप आइए मोहब्बत का दर्द सुनिए, मोहब्बत की तालीम सुनिए, मोहब्बत का मंजर देखिए कि आखिर नबी से मोहब्बत किसको कहते हैं। अल्लाहु अकबर। वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जब आपका इस्लाम लाना आपके मालिक उमय्या बिन खल्फ पर भी जाहिर हो गया, ऐसे आलम में उस उमय्या बिन खल्फ ने आप पर जुल्म और ज्यादती शुरू कर दी। उस जुल्म की इब्तिदा इस अंदाज से की, उसने तकलीफ देने की इब्तिदा इस अंदाज से की कि जब दोपहर का वक्त हो जाता, जब नहार होता, जब दोपहर का वक्त हो जाता तो वो हज़रत बिलाल को कैद खाने से बाहर निकलवाता और निकलवाने के बाद में उनको तपती हुई रेत पर लिटा देता और लिटाने के बाद आपके जिस्म पर कोड़ों को बरसाया जाता। अल्लाहु अकबर। वो तपती हुई रेत कि जिस तपती हुई रेत पर इंसान चलना गवारा ना करे, ऐसी रेत पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को लिटाकर उन पर कोड़े लगाए जा रहे हैं।
इतना ही नहीं बल्कि जैसे जैसे दिन बढ़ते रहे वैसे वैसे ही उस उमय्या बिन खल्फ का जुल्म भी हज़रत बिलाल पर बढ़ता हुआ चला गया। जैसे ही चंद दिन गुजरे फिर वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चटियल मैदान में रेते पर लिटा देता। लिटाने के बाद आपके ऊपर तपती हुई चट्टानों को आपके सीने पर रख देता और फिर आपके ऊपर कोड़ों को बरसवाता। अल्लाहु अकबर। और कोड़े आपके जिस्म पर बरसते रहते और ऐसे आलम में वो उमय्या बिन खल्फ कहता कि ए मेरे गुलाम, ए बिलाल, अब भी तू हमारे खुदा को अपना खुदा मान ले, हम तुझको बख्श देंगे। अब भी तू उन खुदा की इबादत कर ले जिन खुदा की इबादत हम करते हैं। अब भी तुम उन बुतों की इबादत कर ले जिन बुतों की इबादत हम करते हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो उमय्या बिन खल्फ का जुल्म सह रहे हैं, तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं, वो सीने पर तपती हुई चट्टानों को बर्दाश्त कर रहे हैं, वो अपने ऊपर कोड़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन वो उमय्या बिन खल्फ के खुदा को खुदा कहने के लिए तैयार नहीं है। उमय्या बिन खल्फ के बुतों की पूजा करने के लिए तैयार नहीं है, उनकी इबादत करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ अगर ऐसी तकलीफ के आलम में, ऐसे परेशानी के आलम में अगर आपकी जबान से कुछ अल्फाज निकल रहे हैं तो वो अल्फाज सिर्फ यही है, अहद 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 अहद। सिर्फ अहद का लफ्ज आपकी जबान से निकल रहा है। अल्लाहु अकबर। पर इतनी जुल्म और ज्यादती की गई, यहाँ तक ही उस उमय्या बिन खल्फ ने आप पर जुल्म की हद को खत्म नहीं किया, बल्कि आप पर जैसे जैसे दिन बढ़ते रहे वैसे वैसे ही वो उमय्या बिन खल्फ अपने जुल्म को बढ़ाता रहा। हजरत उमर इब्न आस रदियल्लाहु ताला अन्हु को बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा में उस मैदान से गुजरा हुआ जा रहा था कि जिस मैदान पर हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु को गरम कंकड़ियों पर लिटाकर उनके ऊपर कोड़े बरसाए जा रहे थे और वो कंकड़ियां इतनी गरम थी, इतनी ज्यादा गरम वो कंकड़ियां थी कि अगर उनके ऊपर गोश्त का टुकड़ा रखा जाता तो वो गोश्त उन कंकड़ियों की तपिश से वो गोश्त भी भुन जाता। अल्लाहु अकबर। कितना खतरनाक वो उमय्या बिन खल्फ हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जुल्म करता होगा। इस तपती हुई रेत पर नंगे जिस्म को लेटाकर और जिस्म पर कोड़े बरसाते हुए आपके जिस्म की हालत ये हो चुकी थी कि आपके जिस्म से खून टपकता हुआ रहता था, आपके जिस्म पर जख्म बन चुके थे। लेकिन इन सब तकलीफों के बावजूद भी, इन सब मशक्कतों के बावजूद भी वो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे आलम में भी, ऐसी तकलीफ के आलम में भी उनकी जबान पर बस यही अल्फाज जारी थे, अहद अहद। यही अल्फाज उनकी जबान पर जारी थे। अल्लाहु अकबर। इतना ही नहीं, आप पर जुल्म की इंतहा तो यहाँ पर हो गई कि हज़रत हस्सान बिन साबित कि जब आप इस्लाम लाने से पहले जब आप हज के लिए गए तो वहां पर वो क्या मंजर देखते हैं। वो हस्सान बिन साबित फरमाते हैं कि जब मैं मक्का शरीफ पहुंचा तो मैंने वहां पर देखा कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके गले में रस्सी पड़ी हुई है और वो रस्सी बच्चों के हाथ के अंदर मौजूद है और वो बच्चे उस रस्सी को पूरी तरीके से पकड़कर खींच रहे हैं और हज़रत बिलाल को मक्के की गलियों में दौड़ा रहे हैं। हज़रत बिलाल को मक्के की गलियों के अंदर घसीट रहे हैं, मक्के के रास्तों पर घसीट रहे हैं। आपका जिस्म छलनी हो चुका है, आपके जिस्म पर जख्म बन चुके हैं। कि ऐसी तकलीफ के आलम में भी, ऐसी परेशानी के आलम में भी, ऐसे जुल्म के आलम में भी मैंने हज़रत बिलाल की जबान पर एक कलमा सुना था। जो अल्फाज सुने थे वो अल्फाज इस अंदाज से आपकी जबान से निकल रहे थे कि अहद 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 का आखिर मतलब क्या है। अल्लाहु अकबर। वो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अहद अहद से बयान करना चाह रहे थे कि मैं
मैं सिर्फ एक खुदा को मानता हूँ, मैं सिर्फ एक खुदा ही की इबादत करूंगा। ये दुनिया वाले मेरे ऊपर कितना भी जुल्म कर ले, ये उमैया बिन खल्फ मेरे ऊपर कितना भी जुल्म कर ले, मैं अल्लाह तबारक व तआला के साथ में किसी को शरीक नहीं ठहराऊंगा। यहाँ पर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर इतने जुल्म हो रहे हैं, लेकिन ये फिर भी शरीयत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये फिर भी नबी पाक के दीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, ये फिर भी उस कलमे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है जो कलमा नबी पाक ने इस दुनिया के अंदर मुसलमान होने के लिए जारी फरमा दिया है। हज़रत बिलाल उस कलमे को छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं है। अल्लाहु अकबर। लेकिन आज हमारी कौमे मुस्लिम का हाल ये है कि हमारे ऊपर कोई तकलीफ नहीं है, हमारे ऊपर कोई जुल्म नहीं कर रहा है, हमारे ऊपर कोई ज्यादती नहीं कर रहा है, हमारे ऊपर कोई ऐसी मशक्कत नहीं आ रही है, कोई हम पर ऐसा जुल्म नहीं कर रहा कि जो कोई हमको नमाज से रोकता हो, हमको रोजे से रोकता हो, हमको टोपी लगाने से रोकता हो, हमको दाढ़ी रखने से रोकता हो। लेकिन अल्लाहु अकबर, वो हज़रत बिलाल की मोहब्बत पर कुर्बान जाओ कि इतनी परेशानी कुफ्फार आपको दे रहे हैं, इतनी परेशानी, इतनी तकलीफें दुश्मनाने नबी आपको दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप दीने मुस्तफा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन याद रखो कि जो नबी से सच्ची मोहब्बत करता है, जो नबी से सच्चा इश्क करता है, जिसके दिल के अंदर खुदा का खौफ मौजूद है और इस दुनिया के अंदर वो परेशानियां उठा रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इनाम भी ऐसा ही अता फरमाता है। हजरत बिलाल ने नबी की मोहब्बत में कलमा तौहीद को बुलंद करने की खातिर, कलमा तौहीद पर अमल पैरा रहने की खातिर इतनी तकलीफें उठाई, इतनी परेशानी उठाई। आपकी परेशानी यहाँ तक ही महदूद नहीं, बल्कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अब परेशानी की इख्तिताम का वक्त आ गया था। उस उमैया बिन खल्फ ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मैदान में एक पेड़ से बांध दिया। बांधने के बाद आप पर कोड़े बरसाना शुरू कर दिए और आप पर इतने कोड़े बरसाए कि आपने अपनी आंखों को बंद कर लिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहीं से गुजरे हुए जा रहे थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, ए उमैया बिन खल्फ, कब तक तू इस गुलाम पर जुल्म करेगा? क्यों इस गुलाम को इतनी परेशानी देता है? वो उमैया बिन खल्फ कहने लगा कि ए अबू बकर, अगर तुमको इस गुलाम से इतना ही प्यार है तो तुम इसको खरीद ही क्यों नहीं लेते हो? अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जैसे ही इतनी बात सुनी, दिल खुश हो गया, फौरन बेसाख्ता पुकार उठे कि ए उमैया बिन खल्फ, पता इस गुलाम की कितनी कीमत है? उमैया बिन खल्फ कहने लगता है कि मैं इस गुलाम को 200 दिरहम में दूंगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फौरन 200 दिरहम को उमैया बिन खल्फ को जमा कर दिए, उमैया बिन खल्फ को दे दिए और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आजाद कराकर अपने साथ लेकर आ गए। जैसे ही वो आजाद कराकर लेकर आए, अगले दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने साथ लेकर जैसे ही नबी की बारगाह में हाजिर हुए, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जैसे ही आपके चेहरे की तरफ देखा, आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए। आपने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने सीने से लगा लिया। उस वक्त में नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर मौजूद थे। जैसे ही इस मंजर को वो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु देखते हैं, कहने लगते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आखिर ये कौन शख्स है कि जिसके लिए आपके दिल में इतनी मोहब्बत फूट रही है, जिसके लिए आपके दिल में इतना प्यार जाग रहा है? अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए अली मुर्तज़ा, कि ये वो शख्स है कि जिसको खुदा की खुशनुदी हासिल हो गई है। अल्लाहु अकबर। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पास रखा। इतना ही नहीं, बल्कि आपको वो मकाम अता फरमाया, सारे खजाने की जिम्मेदारी, घर की देखरेख की जिम्मेदारी, सारे सामान की जिम्मेदारी, मेहमानों की मेहमान नवाजी की जिम्मेदारी, हर काम के लिए अब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुतअय्यन कर दिया है। अब वो सैयदुल खज़ाइन बन चुके हैं। सैयदुल मुअज़्ज़िन तो थे ही, लेकिन सैयदुल खज़ाइन भी बन चुके हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज्यादा वक्त आप हज़रत
अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर में ही गुजारते थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पढ़ना और लिखना सिखाया, बल्कि आप इतनी देखभाल रखा करते थे। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेरा ख्याल इतना ज्यादा रखा कि आज से पहले मेरा इतना ख्याल कभी नहीं रखा गया। अल्लाहु अकबर। वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रोजाना एक लकड़ी के कलम को बनाकर हजरत बिलाल की खिदमत में पेश करते और उनको लिखना सिखाते। हजरत बिलाल लिखते जा रहे हैं, वक्त वो आ जाता है कि जब दिन गुजरते गए तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लिखना भी सीख गए और आप पढ़ना भी सीख गए। लेकिन एक मर्तबा हुआ ये कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब लिख रहे थे तो आपके हाथ स्याही में भीग चुके थे, आपके हाथों पर स्याही लग चुकी थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही आपके हाथों पर स्याही को देखा, देखने के बाद कहने लगे, ए बिलाल, आपको नबी का आज मैं एक फरमान सुनाता हूँ। नबी का फरमाने आलीशान है कि नबी पाक ने इरशाद फरमाया है, तालिबे इल्म के हाथों पर लगी हुई स्याही ये शहीद के खून से ज्यादा कीमती हुआ करती है। अल्लाहु अकबर। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने नबी के इस फरमान को सुना, फौरन मैं उठा और जाने के बाद मैंने अपने दोनों हाथों को स्याही में डुबो दिया। वो स्याही में डुबोने के बाद मैंने अपने दोनों हाथों को निकाला और बहुत टाइम तक, बहुत वक्त तक मैं अपने उन हाथों ही का दीदार करता रहा और मैं उस चीज को महसूस करता रहा कि शहीद के खून से ज्यादा कीमती चीज मेरे हाथों पर लगी हुई है। अल्लाहु अकबर। ये हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान है। वो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब आपने इतनी परेशानियां उठाई, इतनी मशक्कतें उठाई, इतनी तकलीफें बर्दाश्त की कि आपके जिस्म पर जख्म बन चुके थे, आपके जिस्म पर से खून टपकता रहता था, इन तकलीफों का बदला, इन परेशानियों का, इन मसाइबों आलाम का बदला ये मिला कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम ने पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि जन्नत में सबसे पहले कौन जाएगा, तो नबी पाक ने इरशाद फरमाया कि ए सहाबा सुनो, जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा तो वो बिलाल जाएगा। अल्लाहु अकबर। सहाबाए किराम कहने लगते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आपसे भी पहले हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जन्नत में चले जाएंगे? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि ए सहाबा, जिस सवारी पर मैं सवार होकर के जाऊंगा उस सवारी की लगाम पकड़कर ये बिलाल जन्नत में मुझसे पहले दाखिल हो जाएगा। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से नबी पाक इतनी मोहब्बत किया करते थे, इतना प्यार किया करते थे कि आपसे अजान सुनना बड़ा पसंद किया करते थे। आपको मुतय्यन कर दिया था कि आप ही से अजान पढ़वाया करते थे और हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शान से अजान पढ़ा करते थे कि जब आप अजान पढ़ा करते थे, अजान पढ़ते पढ़ते जब आप अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर आया करते थे तो आप अपनी उंगली से इशारा किया करते थे कि अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु अकबर। ये आपकी मोहब्बत थी, ये आपका प्यार था कि नबी से प्यार अजान देते वक्त भी जाहिर कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां भी होते थे हजरत बिलाल को हुक्म देते थे कि ए बिलाल अजान पढ़ो। लेकिन एक वक्त वो आया कि काबे के सहन में हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद हैं, सहाबाए किराम भी मौजूद हैं। मेरे आका नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल को काबे की छत पर चढ़ा दिया और हुक्म दिया कि ए बिलाल अजान दो। अल्लाहु अकबर। वो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबे की छत पर खड़े हुए हैं, कानों में उंगलियों को डाल दिया है। अब खड़े होकर सोच रहे हैं कि आखिर मैं किस जानिब मुंह कर अजान दूं। अगर मैं नबी पाक के साथ सफर में होता था तो काबे की जानिब मुंह कर अजान दिया करता था, हजर में होता था तो काबे की जानिब मुंह कर अजान दिया करता था, अगर कहीं सहरा में होता था तो काबे की जानिब मुंह कर अजान दिया करता था, हत्ता कि जहां पर भी होता था मैं काबे की जानिब मुंह कर अजान दिया करता था। लेकिन आज तो मुझको अल्लाह के हबीब ने खाना काबा की छत पर चढ़ा दिया है, आज मैं अजान दूं तो किस जानिब मुंह कर अजान दूं। अल्लाहु अकबर।
वो हजरत बिलाल अभी कानों में उंगली डाले हुए हैं, अभी यही सोच रहे हैं, इधर मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं, हजरत बिलाल के चेहरे को देख रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं और इरशाद फरमाते हैं, ए बिलाल क्या सोच रहे हो? हजरत बिलाल कहने लगते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आपके साथ जहां पर भी होता था, सफर और हजर में हुआ करता था, कहीं सहरा में हुआ करता था, कहीं बस्ती में हुआ करता था, तो मैं काबे की जानिब मुकर कर अजान दिया करता था। लेकिन या रसूल अल्लाह, आज तो आपने मुझको काबे की छत पर ही चढ़ा दिया है, आज मैं अजान दूं तो किस जानिब मुकर कर अजान दूं? हमारे तुम्हारे प्यारे नबी प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ए बिलाल, घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, तू जहां पर भी हुआ करता था, ये हक है कि काबे की जानिब कर अजान दिया करता था, लेकिन ए बिलाल, आज काबे का काबा तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, मेरी ही जानिब मुकर कर अजान दे। इसी चीज का नक्शा सैयदी सरकार आला हजरत ने कुछ इस अंदाज में खींचा है कि हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, कि हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, और काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। ये हजरत बिलाल की शान है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इश्क की झलकियां थोड़ी सी और देख लीजिए कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, विसाल होने के बाद हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत गम हुआ। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला फरमा लिया कि अब मदीने को छोड़कर हबशा चला जाना है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए कि मैं अब मदीने को छोड़कर जा रहा हूँ। जो जान मेरी मदीने के अंदर मौजूद थी, जो मोहब्बत मेरी मदीने के अंदर मौजूद थी, वो अब इस जाहिरी दुनिया में ना रही। मेरा दिल बेचैन रहता है, मेरा दिल तड़पता रहता है कि मैं अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफा का दीदार करूं। अब मैं इस मदीने को छोड़कर जा रहा हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम सहाबाए किराम ने आपको रोकना शुरू कर दिया कि ए बिलाल, तुम मदीना छोड़कर मत जाओ, ए बिलाल तुम हमको छोड़कर मत जाओ, आप सैयदुल मुअज्जिन हैं, आप सैयदुल खज़ाइन हैं, आप मदीने को छोड़कर ना जाइएगा। लेकिन हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ना मानी। लेकिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने ज्यादा इसरार किया तो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि ए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर आपने मुझको अपने लिए आजाद कराया हो और अपना गुलाम बनाया हो तो मैं बेशक मैं रुकने के लिए तैयार हूँ, और अगर तुमने मुझको अल्लाह और उसके रसूल की खातिर मुझको आजाद कराया है तो मुझको ना रोकिएगा। अल्लाहु अकबर। वो अबू बकर सिद्दीक फौरन कहने लगते हैं कि ए बिलाल, मैंने तुझको अपनी जात के लिए आजाद नहीं कराया, बल्कि मैंने तुझको अल्लाह और उसके रसूल की रजा की खातिर मैंने तुझको आजाद कराया है। मेरी तरफ से आपके लिए इजाजत है। अल्लाहु अकबर। वो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो मदीने को छोड़ देते हैं, अपने शहर हबशा चले जाते हैं। जब वो हबशा पहुंच गए, काफी अय्याम गुजर गए, काफी वक्त गुजर गया। जब बहुत वक्त गुजर गया तो एक रात वो आई कि हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सो रहे हैं, आप आराम कर रहे हैं, लेकिन आपके आराम में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में आए। आने के बाद इरशाद फरमाया, ए बिलाल तुझको क्या हो गया है? अब तो तू मदीना लौटकर नहीं आता, अब तू मदीना वापस नहीं आता, अब तू मदीने को क्यों नहीं आता? अल्लाहु अकबर। वो हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे ही अपने महबूब का दीदार करते हैं, जैसे ही नबी पाक का दीदार करते हैं, फौरन आंख खुल जाती है। आंख खुलने के बाद फौरन रस्ते सफर बांधते हैं और हबशा से अपने शहर से निकल जाते हैं, अपने मुल्क से निकल जाते हैं और फौरन मदीना शरीफ पहुंच जाते हैं। नबी पाक के रोजे पर हाजिरी देते हैं, आपके रोजे पर सलाम पेश करते हैं। जैसे ही सहाबाए किराम आपको देखते हैं, सब आपका इस्तेकबाल करते हैं, सब खुश हो जाते हैं कि हजरत बिलाल वापस आ गए हैं, हजरत बिलाल मदीना में तशरीफ ले आए हैं। अल्लाहु अकबर। अभी हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीने के अंदर ही मौजूद हैं। सहाबाए किराम ने इल्तिजा की कि ए बिलाल,
अजान का वक्त हो गया है, अजान पढ़कर सुना दीजिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आपकी अजान बड़ी पसंद थी। हम भी आपसे आपकी अजान सुनना चाहते हैं। वक्त अजान हो गया है, आप अजान पढ़ दीजिए। अल्लाहु अकबर। वो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु वो कहने लगते हैं कि ए लोगों, मैं अजान नहीं पढ़ूंगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं अब अजान पढ़ूं। मेरे सामने नबी पाक हुआ करते थे, मेरे सामने मेरा महबूब हुआ करता था, मेरे सामने अल्लाह के प्यारे हबीब हुआ करते थे। तो उस वक्त अजान पढ़ने में मुझको अलग ही मजा आता था। अब मैं अजान नहीं पढ़ूंगा, अब मैं किसकी जानिब देखकर अजान पढ़ूंगा। लेकिन जब सहाबाए किराम ने ज्यादा ही इसरार किया, ज्यादा इसरार करने के बावजूद भी हज़रत बिलाल अजान देने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन सहाबाए किराम ने मशवरा किया कि हज़रत बिलाल से अजान तो पढ़वानी है, अजान तो इनकी सुननी ही है, आखिर क्या तरीका निकाला जाए। अल्लाहु अकबर। सहाबाए किराम ने मशवरा किया और फिर मशवरा ऐसा किया, ऐसा पुख्ता मशवरा किया कि ऐसे शख्स को बुलाया जाए, ऐसे इंसान को बुलाया जाए कि अगर वो हज़रत बिलाल से कह दें, अगर वो हज़रत बिलाल को हुक्म दे दें तो फिर हज़रत बिलाल उनके हुक्म को टालते हुए नजर न आए। अल्लाहु अकबर। नबी पाक के बाद में अब ऐसा कौन दुनिया के अंदर मौजूद होगा कि जिसके हुक्म को हज़रत बिलाल टालते हुए नजर न आए। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु ने नवासे रसूल हसनैन करीमैन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु, हसनैन करीमैन को बुला लिया। हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु जब वहां पर तशरीफ लेकर आए और हसनैन करीमैन ने जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया कि ए बिलाल अजान दो, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु पर सख्ता छा गया, आप खामोश हो गए। और अब कहने वाला अगरचे नबी नहीं है लेकिन नवासे रसूल तो है, जिससे नबी बड़ी मोहब्बत किया करते थे, जिससे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बड़ा प्यार किया करते थे। अल्लाहु अकबर। जैसे ही कानों के अंदर हुक्म आता है, फौरन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु खड़े हो जाते हैं। खड़े होने के बाद आप अजान को शुरू कर देते हैं। आप अजान पढ़ते जा रहे हैं। अजान पढ़ते पढ़ते जैसे ही आप अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुंचे, अब तक अजान पड़ी थी तो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर इशारा नबी पाक की जानिब किया था। लेकिन आज अजान पढ़ रहे हैं, सामने नबी पाक मौजूद नहीं है, तो आज इशारा किसकी जानिब करें। तो जब आप अजान पढ़ते पढ़ते अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर पहुंचे, जैसे ही इसको पढ़ना था फौरन ही आप वहीं पर बेहोश हो गए। और जब कुछ वक्त के बाद आपको होश आया, आपने फिर मदीने से अपने मुल्क की जानिब हिजरत कर ली। ये होता है इश्क, ये होती है मोहब्बत। आज तुम दुनियावी इश्क के चक्कर में अपनी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो। आज तुम इस दुनियावी इश्क में अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हो। आज इस दुनियावी मोहब्बत के चक्कर में तुम नबी पाक की शरीयत को पामाल कर रहे हो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुमने नबी की मोहब्बत की अगर जर्रा बराबर भी झलक देख ली तो कसम रब्बे कायनात की कि तुम इस दुनियावी मोहब्बत को पीठ के पीछे फेंकते हुए नजर आओगे।